फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलामु अलैकुम। जी तो आज लेक्चर पब्लिश कर रहे हैं हीमोरॉइड्स। हीमोरॉइड्स बेसिकली बवासीर को कहते हैं। इस लेक्चर में हम बवासीर की काजेज़ यानी वजूहात, सिम्पटम्स यानी इलामात, प्रिवेंशन यानी बचाव एंड ट्रीटमेंट यानी इलाज, इन 4 टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। आपको इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। जी तो हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज हीमोराइड? हीमोराइड क्या होती है? हीमोराइड को उर्दू के अंदर बवासीर कहते हैं। हीमोराइड की अगर आपको मैं एक स्टोरी, एक अफसाना टाइप बताऊं तो हीमोराइड आर swollen veins इन द लोअर रेक्टम और अंस। हीमोराइड बवासीर बेसिकली ये होती है कि जो लोअर रेक्टम का हिस्सा होता है या अंस का हिस्सा होता है, इसके अंदर जो वेन्स होती हैं वो स्वेलो हो जाती हैं, सूज जाती हैं और वेन्स पंचर हो जाती हैं, जिसकी वजह से इट काज डिस्कम्फर्ट, आपको बेचैनी काज करता है। इसके अलावा पेन अराउंड अंस एरिया और ब्लीडिंग। हीमोराइड बेसिकली आपको डिस्कम्फर्ट यानी सिटिंग में डिस्कम्फर्ट, आप सही तरीके से बैठ नहीं पाते, आपको पेन महसूस होता है और आप ड्यूरिंग फीसेस के टाइम आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। काजेज, वजूहात की बात की जाए तो स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट। जब आप स्ट्रेनिंग करते हैं बाउल मूवमेंट के दौरान, ये आपकी जो रेक्टल वेन्स हैं ना रेक्टम्स की, उन पर प्रेशर इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से रेक्टम्स की जो वेन्स हैं वो स्वेलो हो जाती हैं। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। जब आपके स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं तो ये भी ऑटोमेटिक प्रेशर जनरेट करते हैं रेक्टम की जो वेन्स होती हैं उनके अंदर, और फिर वो सूज जाती हैं और पंक्चर हो जाती हैं। इसके बाद प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी भी आपकी जो रेक्टल वेन्स हैं इन पर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, जिसकी वजह से वेन्स के पंक्चर और स्वेलो होने का खतरा होता है। इसके बाद ओबेसिटी, मोटापा भी आपकी जो रेक्टल वेन्स हैं उनका प्रेशर इंक्रीज करा देता है और वेन्स के पंक्चर होने का खतरा होता है। इसके अलावा एजिंग, जब आप कसीर उम्र हो जाते हैं तो आपकी जो रेक्टम के टिश्यू होते हैं वो वीक हो जाते हैं। इसके बाद जेनेटिक्स, विरासत। कुछ लोगों को विरासत में ही ये हेमोरॉइड्स यानी बवासीर की बीमारी मिलती है और वो सामना कर रहे होते हैं। इसके बाद बात आ जाती है सिम्पटम्स की। बवासीर यानी हेमोरॉइड्स की कौन कौन सी सिम्पटम्स इलामात हैं? फर्स्ट जो है वो है पेन, कि जो आपका एनल एरिया है उसके अराउंड आपको पेन होगा, और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग सिटिंग। जब आप बैठेंगे तो आप बैठ नहीं पाएंगे, स्पेशली ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट। जब बाउल मूवमेंट कंटिन्यू होगी उस वक्त आपको पेन होगा और उस वक्त ही आपको डिस्कम्फर्टेबल फील होगा। इसके बाद बात की जाए ब्लीडिंग की। ब्लीडिंग मेन सिम्टम है हेमोराइड का, बवासीर का। ब्राइट रेड ब्लड ऑन स्टूल्स, आपके स्टूल्स के साथ जो ब्लड है वो भी रिलीज होगा। आपकी वाइट टॉयलेट को ये रेड कर देता है। इसके बाद इरिटेशन, खारिश, आपका जो एनल एरिया है उसके अराउंड आपको खारिश होगी बवासीर की सूरत में। इसके बाद स्वेलिंग, सूजन, आपका जो एनल एरिया है उसके अराउंड आपको सूजन यानी स्वेलो होगा आपका एनल एरिया। इसके अलावा म्यूकस डिस्चार्ज, जब आप फीसेस के लिए बैठेंगे तो आपकी ब्लीडिंग के साथ आपका म्यूकस भी रिलीज होगा अंस के लिए। जी तो ये कुछ सिम्टम्स थी जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स पाई जा रहे हैं तो यकीनन आप हेमोरॉइड्स यानी बवासीर का शिकार हैं। इसके बाद बात आ जाती है प्रिवेंशन ऑफ हेमोरॉइड्स। फ़र्ज़ करें आपको बवासीर हो गई है तो आपने बवासीर को ख़त्म कैसे करना है, बवासीर से बचना कैसे है? हाई फाइबर डाइट खानी है, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बाकायदगी से एक्सरसाइज करनी है और वज़न उठाने से परहेज़ करना है।
जी, तो इसके बाद बात आ जाती है ट्रीटमेंट की। अगर आपको बवासीर हो गई है, वो जो प्रिवेंशन में बता रहा था वो बेसिकली तो उन लोगों के लिए है जिन्हें बवासीर नहीं हुई। क्योंकि आपको हो चुकी है और आपकी ये अगली स्टेज पे है बवासीर, तो उस सूरत-हाल में डॉक्टर्स हज़रात आपको कुछ क्रीम्स प्रोवाइड करते हैं। वो क्रीम्स आपने एनल एरिया की अराउंड लगानी होती हैं। इसके बाद मेडिसिन्स और ड्रग्स। डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन्स और ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं जो आपको खानी होती हैं। इसके बाद सर्जरी का ऑप्शन होता है जो कि बिल्कुल बवासीर की आखिरी स्टेज पे किया जाता है। इसके अलावा डाइटरी चेंजेज़। बवासीर का ऑपरेट कराने के बाद आपको अपनी जो डाइटरी चेंजेज़ हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, इसके अलावा दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। खुदा हाफ़िज़।